बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने पूछा है कि इस्लाम 360 ऐप इस्तेमाल करना कैसा है, क्या मैं इस ऐप को बिला खौफ व झिझक इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्योंकि वो कहते हैं कि बाज़ साथी कहते हैं कि इसके अंदर कुछ गलतियाँ और ख़ताएँ पाई जाती हैं, तो ये इस्तेमाल ना किया करो। तो वो इस हवाले से मेरी राय जानना चाहते हैं। तो इस हवाले से मेरी राय जो है वो ये है कि इस्लाम 360 ऐप जो है ये एक बहुत अच्छी ऐप है। शुरू में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इसके अंदर कुरान मजीद भी है, तिलावत करने के लिए तर्जमा और तफासीर भी हैं, हदीस भी हैं और अहादीस के हुक्म भी हैं। तो इसी तरह और चीज़ें भी हैं। तो इस ऐप के अंदर मुझे जो चीज़ें महसूस हुई, जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए थी, वो ये थी कि इस एप्लीकेशन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तफासीर, अब कुरान मजीद के सेक्शन में जाते हैं उसमें तफासीर हैं। तो जितनी भी तफासीर हैं मेरे ख़्याल में उनमें अक्सर जो हैं वो गैर मोतबर तफासीर हैं। ठीक है, रवाफ़िज़ की तफासीर भी शामिल हैं उसमें, फिर ऐसी गैर मुस्तनद तफासीर शामिल हैं डॉक्टर इसाद साहब की, मौदूदी साहब की, इसके अलावा और भी हैं। ये गैर मुस्तनद तफासीर हैं। इसके मुकाबले में एक जो अच्छा आलिम दीन होता है उसकी तफासीर होनी चाहिए थी, जबकि मौदूदी साहब या इसाद साहब ये कोई मुस्तनद आलिम दीन नहीं थे। इन्होंने कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ा और कुरान मजीद का तर्जमा अपने तौर पे पढ़ा और फिर तफसीर अपने तौर पे, अपने दिमागी तौर पे, अपने जहनी तौर पे उन्होंने तफासीर लिखी। जो कुरान में उनका तसव्वुर ये था शायद कि जो बात कुरान मजीद की हमें समझ में आती है वही कुरान मजीद की तफसीर है। हालांकि ऐसा नहीं होता। कुरान मजीद की तफसीर जो होती है वो तफसीर बिलमासूर, या तफसीर आप ऐसे कह लें कि तफसीरुल कुरान बिल कुरान होती है, तफसीरुल कुरान बिल हदीस होती है। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अपना जो उनका इस हवाले से दिमाग जिस तरफ चलता है कि इसका मतलब शायद ये होगा, तो उन्होंने वो निकाल दिया। उसकी मिसाल मैं मौदूदी साहब की एक तफसीर पढ़ रहा था जो तफ़हीमुल कुरान है, उसमें से मेरे सामने आई। मैंने कहा चलें एक आयत का इधर से शान नुज़ूल देख लें। वो वाक़या मुझे ठीक से याद नहीं था। वो आयत मैंने खोली तो यकीन करें वो ख़ास मौके के ऊपर नाज़िल हुई थी, उसका शान नुज़ूल मौजूद ही नहीं था उसमें। उन्होंने अपने तौर पे लोगों को समझाने की कोशिश की भी, इसका मतलब ये करना चाहिए, करना चाहिए। यानी जो मेन चीज़ थी शान नुज़ूल, जिस मौका के ऊपर ये नाज़िल हुई, क्यों नाज़िल हुई, कब नाज़िल हुई, इस चीज़ का ज़िक्र ही मौजूद नहीं था। तो मैं हैरान हुआ कि देखें ये भी कुरान मजीद की तफसीर है। तो इसके अंदर ऐसी तफासीर शामिल हैं। जबकि अभी सुनने में आया है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अल इंजीनियर जो है गुमराह शख्स है, इसकी तफसीर भी शामिल करने जा रहे हैं ऑडियो की सूरत में। तो मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा, अगर मेरी आवाज़ पहुँच सके तो ऐसा कभी भी ना कीजिएगा। जो इसके चलाने वाले हैं वो ये कभी भी ना करें, उनके लिए किसी भी सूरत वो ये मुफीद नहीं होगा। अगर वो ऐसा करते हैं, वैसे तो बाज़ रवाफ़िज़ की तफासीर भी उन्होंने इसमें शामिल कर ली हैं। अब मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर की तफसीर भी शामिल करने जा रहे हैं, सुनने में आया है। अभी कुछ हतमी तौर पे मैं नहीं कह रहा। तो अगर ऐसा होता है तो ये तो फिर बिल्कुल ये एक गुमराही का मूजिब बनेगी। ये जो ऐप है, इस ऐप को इस सूरत में इस्तेमाल करना, फिर वैसे भी मैं इसका बिल्कुल भी मशवरा नहीं देता कि इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक गैर मुस्तनद है। एप्लीकेशन जो है गैर मुस्तनद है। इसके मुकाबले में एक एप्लीकेशन जो मैं आपको बताता हूँ, मकतबा शामिला उर्दू, वो उलमाए कराम, जय्यद उलमाए कराम की सरपरस्ती में वो चल रही है। उसका जो भी काम होता है उसमें अहादीस हैं, ठीक है, अहादीस के मुख्तलिफ़ अहकाम लगाए होते हैं। मुख्तलिफ़ जो मुहक्किकीन हैं, इम्मा हैं, उनके अक़वाल, उनके अहकाम भी हैं, साथ में शुरूहात भी हैं, साथ में मुख्तलिफ़ तराजिम भी हैं। इसी तरह कुरान मजीद की मुस्तनद तफासीर मौजूद हैं। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये जो प्ले स्टोर है गूगल, इससे भी मिल जाएगी, गूगल से भी मिल जाएगी, आपको हर जगह से ये दस्तयाब होगी। आप मकतबा शामिला उर्दू इंस्टॉल करें और वो जो है आपको इससे कहीं ज़्यादा मुफीद भी है। उसके अंदर गलतियाँ भी नहीं हैं, जबकि इसके अंदर कुछ गलतियाँ भी हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इसको चलाने वाला कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो मुस्नद आलिम दीन हो।
अपनी तौर पे चल रही हैं, वो चीपा साहब जो हैं वो अपनी उनको जो चीज़ बेहतर लगती है वो करते हैं। बहरहाल वो उनकी नीयत खालिस होगी, हम उसकी उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं करते, लेकिन फिर भी ये है कि जो शख्स जिस माहौल का नहीं है वो ज़रूर किसी उस मामले में ज़रूर छोटी न छोटी गलती ज़रूर कर बैठता है। तो इस हवाले से इस ऐप को इस्तेमाल करने के बहरहाल मैं किसी भी सूरत मशवरा नहीं दूंगा, मैं यही मशवरा दूंगा कि आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो इस्लाम वो जो है मकतबा शामिला उर्दू वो इंस्टॉल करें, ये इसको छोड़ दें इस्लाम 360 ऐप को।